आंदोलन में हमें जिनका जो अच्छे आदमी थे वो अभी टिके हुए हैं और जो गंद था वो कल भी किसान वही था, आज भी किसान वही है। और मेरे को तो ये लग रहा है कि आगे भी किसान यही रहेगा। अगर किसान नहीं जागा, किसान ने नहीं समझ आई, तो इसी प्रकार से किसान का शोषण होता रहेगा। केसरी न्यूज चैनल, अभी हम टिकरी बॉर्डर से लाइव हैं। आंदोलन के 431 दिन और यहाँ पे नॉट आउट खेल रही है ये टीम। आज लखीमपुर में हमारे साथी गए, वहाँ राकेश टिकैत ने उनके पीछे सारा प्रशासन लगा दिया। उनको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने मौखिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल उठे कि आप क्या पीड़ित परिवार के साथ यहाँ पक्का मोर्चा लगाएंगे, तो वो हालात भी आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख रहे हैं। लेकिन एक सूचना केंद्र के रूप में यहाँ टिकरी बॉर्डर पे 799 पिलर पे प्रदीप धनखड़ की हम यहाँ बैठे हैं। ये सूचना केंद्र भी कह सकते हैं, एमएसपी कानून की ये ज्वाला स्थल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैमरे के फोकस में दिखाएंगे महिला शक्ति हैं, जिन्होंने 13 महीने से शिक्षित हैं, युवा हैं, महिलाओं को एकजुट किया और लगातार इस आंदोलन में इन्होंने हाजिरी दी है। दूसरे फ्रेम में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ प्रमोद आर्य समाज पृष्ठभूमि से हैं। चाहे 54 दिन यहाँ पे बाईपास का धरना चला हो या भूमि अधिग्रहण की लड़ाई हो, कोई भी लड़ाई हो, निस्वार्थ भाव से स्टेज संचालन से लेके बौद्धिक स्तर पे प्रयास करते हैं कि समाज की लड़ाई से जुड़ा जाए। तो आइए हम इनसे पूछ लेते हैं कि इनका क्या इस पे फोकस है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत जी, आप आंदोलन में जैसे लगातार सक्रिय थे जी, आज आप यहाँ से गुजर रहे थे जी, आपने अचानक देखा कि अब भी कुछ किसान यहाँ बैठे हुए हैं जी। तो ये जो एमएसपी कानून है, इसको कितना ज़रूरी मानते हैं आप किसानों के लिए? किसानों के लिए तो सबसे पहले उसकी फसल का उचित दाम ज़रूरी है जी। सबसे मेन जो मुद्दा है। उसकी मेहनत का अगर नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है किसानी करने का। फिर तो किसी कंपनी में जा कर के अपना दाल रोटी लो और बैठ जाओ घर पे। इसको तो एक तो मौसम की मार रहती है किसान पर, ऊपर से सरकार की मार रहती है। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ लगातार इतने 431 दिन से लगातार यानी कि 378 प्लस यहाँ पे लगातार लोग बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे, यहाँ के तब के आपके आंदोलन की आवाज़ वहाँ लखीमपुर खीरी तक पहुँच गई है। क्या आपने सोचा था कि यहाँ किसान अब भी बैठे मिलेंगे? नहीं, मेरे को तो आज पहले मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा कि अभी यहाँ कुछ किसान बैठे हैं, तो मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये बात कि आज भी हमारे किसान नेता एकजुट है और मजबूत हैं और अपने कानून अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छटनी चल चुकी है जी, वो क्या अर्थ है आपके कि छलनी लग चुकी है? उसका ये था कि जो इस आंदोलन में हमें जिनका जो अच्छे आदमी थे वो अभी टिके हुए हैं और जो गंद था वो बह चुका है। हाँ जी प्रमोद जी, आप महिलाओं के लिए क्या आह्वान है? आपके साथ महिला शक्ति आती थी जो आज आंदोलन को बीच पड़ाव में स्थगित करके चली गई, उनको इस एमएसपी कानून से कैसे जुड़े? वो देखो, उसको लिए हमें अवेयरनेस होना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा। और महिलाओं का सबसे इस आंदोलन में जो सबसे माता शक्ति की जो अहम भूमिका पहले भी थी और आगे एमएसपी के लिए भी उन्होंने आगे आना पड़ेगा। अवेयरनेस में आपसे ज़्यादा शिक्षित महिला भी हैं, शिक्षित भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं जी। तो अवेयरनेस कैंपेन तो आप जैसे शिक्षित महिला चला सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, जिसको हम जाकर के घर घर जाकर गांव जाकर के चौपाल लगा के तब हम उनको जागरूक करेंगे। हम बताएंगे कि अगर हमें अपना उचित रेट नहीं मिलेगा, कंपनी में अगर जूता बनता है 10 रुपये उस पर खर्चा आता है, उसको 100 रुपये में बेचा जाता है। फसल पे 100 रुपये खर्चा आता है, उसको 50 रुपये में बेचा जाता है। इस तरीके से अगर हम गांव जा कर के हर किसी को जिनको ज्ञान नहीं है उनको हम ज्ञान देंगे, उनको जागरूक करेंगे जी। और जागरूकता ही जरूरी है। एक बड़ा भरम एमएसपी कानून पे ये फैलाया जा रहा है कि मिलियन ट्रिलियंस लाखों रुपए का बर्डन, मैं कहता हूँ 6% खरीद करती है सरकार, बाकी जो खरीद कॉर्पोरेट करता है, आड़ती करता है, वो सरकार नहीं करती। सिर्फ इस पे नियंत्रण रखना है कि पिछले 71 सालों से जो लागत मूल्य में जो उसका अधिकार है वो आपने नहीं दिया, यानी कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो आज तक हो रहा था उसको लीगली पेनलाइज करके रोका जाए। तो उसमें कोई वित्तीय बार का तो इशू नहीं है, लेकिन बार बार ये नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि इसके लिए कमेटियों की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। तो ये हमें मुद्दे से भटकाने वाली बात है, लेकिन युवा समझता है, इसलिए युवा
जो आंदोलन की पृष्ठभूमि से हम उनसे सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, ये जो मुद्दा था एमएसपी कानून, ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे किसानों का अभी बाकी है? जब हमने सभी ने ये आंदोलन शुरू करा, किसान की आवाज़ को हम संसद तक मतलब लेकर के गए, और उसी समय से ही हमने एक ही बात रखी थी, जो तीनों जो ये बिल थे, ये बिल सरकार ही लेकर के आई, और सरकार के लाने के बाद में पर किसान ने आवाज़ उठाई कि भाई तीनों बिल ये निरस्त होने चाहिए, ये बिल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो वे जो आप विचार करो, वो जो 3 बिल थे वो कौन लेके आया उनको? उन तीनों बिलों को सरकार ही लेकर के आई थी। आखिर में फिर क्या हुआ? सरकार ने ही किसान के दबाव के कारण, किसान की मेहनत के कारण और व्यक्ति ने जग करके उन्हों को रद्द किया, और सरकार ने भी स्वीकार किया भाई हमने उसको रद्द कर चुके हैं। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा आप समझो, भाई तीनों कृषि के जो कानून थे सरकार उसको लेकर के आई थी, और किसान के कारण वो मतलब कि भाई निरस्त भी हो गए। जो मेन मुद्दा था एमएसपी का, जो होना चाहिए था, जिससे किसान की भाई आय दुगनी होगी, किसान की आय ज़्यादा होगी, उसका घर परिवार, उसका लालन पालन ठीक तरीके से चलेगा। कल भी किसान वही था, आज भी किसान वही है, और मेरे को तो ये लग रहा है कि आगे भी किसान यहीं रहेगा। अगर किसान नहीं जागा, किसान ने नहीं समझ आई, तो इसी प्रकार से किसान का शोषण होता रहेगा, और भिन्न भिन्न नेता आएंगे, और नेता बन करके सरकार से सांठगांठ जोड़ करके उस किसान की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। किसानों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। जो आपके जो ये समस्या थी एमएसपी कानून, ये दायित्व तो आपके किसान नेताओं का था, वो आज चुनाव में है, वो चुनावी मोड पे चले गए, और एक परसेप्शन कर दिया गया कि कानून से पहले कमेटी रखी जाए। एक नैरेटिव मैंने 2-3 बताए हैं, खड़े कर दिए गए। तो जिनको आगे लीड करके आपकी बात रखनी थी वो मैदान छोड़ के भाग गए। मुद्दा बॉर्डरों पे दम तोड़ रहा है जहां आप बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिन नेताओं ने जिम्मेदारी थी वो रण छोड़ के भागे, तो अब किसान कैसे अपने मुद्दे को आगे बढ़ा पाएगा? जो सिचुएशन, जिस मांग के तहत हम सभी मतलब कि भाई आगे आए थे, 1 साल पहले भी वही बात थी। सरकार ने कानून बनाए, सरकार कानून लेकर आई, सरकार ने कानून को निरस्त कर दिया। वही सिचुएशन आज भी है। तो किसानों को अपने मुद्दे से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, नया क्या हुआ? किसानों की उन्नति का क्या हुआ? किसानों की 1 साल की मेहनत, तप और त्याग क्या फल उसको मिला? नथिंग, जीरो। सभी ने अपने चुनाव की एक माहौल बनाया और अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को हाईलाइट करा। सिर्फ यही है लाभ। इसका जो लाभ हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भिन्न नेताओं ने उसका लाभ होया। अन्यथा वास्तव में आप मतलब इस बात को ना विचार करोगे ना, जब आपको ये लगेगा यार किसान तो कल भी खाली था, आज भी खाली है, किसान के पास क्या है? 716 आउट किसान के घर से गई है। हाँ, सादते किसानों वही मैंने इसी रूप में मतलब की बात रखी है। जो किसान ने त्याग करा है, चाहे वो अपना शरीर, अपना जीवन दे करके, धन से, आर्थिक से, समय से, भिन्न संसाधनों से, उनकी माँ बहन, छोटी छोटी गुड़िया मतलब की है ना, बेटियां, बच्चियों ने यहाँ पर मतलब कि भाई काम करा है, मेहनत करी है, त्याग करा है। लेकिन उस त्याग का किसान को क्या मिला है बता दो? कल भी किसान वही था, आज भी किसान वही है। ऐतिहासिक आंदोलन में हार मिली है अभी तक। हाँ, जो मतलब आंदोलन चल रहा था, मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से किसान को कोई लाभ नहीं है इसमें। मैं इसको भाई हार ही इसको मैं समझूंगा। आगे चल करके अगर आपने काम करना है, किसान की आवाज़ को उठाना है, तो एक की बात, चाहे वो भाई अन्ना जी की बात हो, चाहे टिकैत जी की बात हो, चाहे कोई से भी मतलब कि भाई नेताओं की बात हो, एमएसपी पे काम करो, एमएसपी पे भाई गारंटी हो, तब तो मतलब कि भाई उसकी कुछ बात है, नहीं तो अन्यथा नहीं। मुझे एक अंतिम क्वेश्चन है। आज किसान ग्रेजुएट भी है, साक्षर भी है। आप जैसे युवा बहुत किसान हैं जो सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं अलग अलग मुद्दों पे। कहीं वैक्सीन का मुद्दा होता है, कहीं हरियाणा के फसल का मुद्दा होता है, मंडियों में आंदोलन होते हैं। तो उन किसान युवाओं के लिए आपके लिए क्या संदेश है कि एमएसपी कानून आपका दोबारा फोकस में आए? कोई भी सरकार जी, चाहे जी किसान के बारे में तो कुछ सोचती ही नहीं है। आप मतलब कि चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे अपने जो किसान का बालक है, अगर वो खेती की तरफ जाएगा, आप सोचो क्या उसका भविष्य है खेती की तरफ। आप ये बताओ, इतनी सारी ये बेरोजगारी मतलब कि भाई देश के सामने एक भाई आपातकाल समस्या है, उसका क्या रीजन है? लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। उसका रीजन एकमात्र एक रीजन है, जो किसानी है ना, किसानी, उस किसानी में उस युवा को, उस नौजवान को अपना भविष्य नहीं दिखता। आत्महत्या का पर्याय बन गया।
आत्महत्या का भी मैं मतलब कि बहुत सारी समस्याएं हैं सर, उस युवा के, उस नौजवान के, उसके पिताजी यानी कि जो किसान है उसकी पूरी फैमिली की, इस पर आप पूरा अगर निरीक्षण परीक्षण कर आप मतलब कि जाओगे ना तो ये जी बिल्कुल ही देश के लिए नुकसानदायक है और इससे बहुत ज़्यादा मतलब लॉस है। हाँ जी धनखड़ साहब, आपके यहाँ जैसे जो महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थे, युवा साथी थे, बौद्धिक स्तर पर इनकी एक पहचान है अपनी, आज इनका समर्थन आपके इस MSP सत्याग्रह आंदोलन से मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या है आपकी जिम्मेदारी कुछ बढ़ती नज़र आ रही है कि ये प्रचार, ये जागरूकता, जैसे कि मैडम ने बताया कि जागरूकता अब आंदोलन का मुख्य हथियार होना चाहिए? पहले तो मैं साथियों का धन्यवाद करूंगा जो MSP कानून पे यहाँ तक आए हैं, और जो अभी भाई कह रहे थे साल भर का जो नतीजा 13 महीने का, आज भी जो 25 साल पहले ये कमेटियां बनती थी, आज भी ये जो हमारे नेता थे इस आंदोलन के, वे आज भी कमेटी बनाने पे इच्छुक हैं। तो तिलस्म MSP कानून पे नहीं है वे। तिलस्म से बाहर कैसे निकले किसान? ये तो बड़ी रुकावट, किसान को खुद खड़ा होना पड़ेगा और कोई इलाज है ही नहीं। ये तिलस्म कैसे टूटे? किसान को खुद खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के लिए तो बहुत लाभ की स्थिति है ये कि वो कहे कि कमेटियां काम कर रही हैं, आपके नेता हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान का मुद्दा डाइवर्ट हुए जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मुद्दा भी किसान का है और लड़ना भी किसान को पड़ेगा। लेकिन आज जो स्थिति, आप ये तो मानते होंगे ना कि आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था उससे 25 साल पहले धकेल दिया कमेटियों में। हाँ, कितनी कमेटी हैं? स्वामीनाथन कमेटी आयोग बना था, अन्ना 18 में अन्ना की भी कमेटी बनी थी, एक 13 में भी भूमि अधिग्रहण कमेटी बनी थी। तो ये कमेटियों का जो खेल है ना, इससे बाहर निकलना होगा किसान को, ये सबसे बड़ा वो है। तो ये एक बड़ा यहाँ पे एक राउंड अप ये निकल के आया है, हम सहमत हैं, इनका बड़ा सही दिशा में इन्होंने विचार किया है कि जागरूकता आज हमारे पास हथियार होना चाहिए, युवाओं को स्थिति का आकलन करना चाहिए जैसे प्रमोद आर्य ने बताया, और ये जो तिलस्म बन गया है चारों तरफ, एक जंजाल, एक चक्रव्यूह बन गया है कि आपके MSP कानून पे कमेटी काम कर रही है, नेता काम कर रहे हैं, नेताओं की जब ये पहचान हो चुकी है कि वो मुद्दा छोड़ के भाग गए, वो ये भी साबित हो गया कि वो चुनावी घोड़े साबित हुए हैं। यानी कि अब आपके मुद्दे को डाइवर्ट करने में उनकी भूमिका तो साफ नज़र आ रही है, लेकिन कानून बनाने में आज वो उनकी कमेटी, वो खुद एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ये तभी हट पाएगा जब अंतिम किसान दर्शक ये समझ पाएगा कि हम जहां आंदोलन के पहले दिन से चले थे, हमें 25 साल पीछे धकेला जा रहा है, जबकि हमारी मांग, अगली मांग, 2 मुख्य मांग जिसको प्रधानमंत्री से हमें हल कराना था, और चुनाव की स्थितियों में ये उचित माहौल था कि 5 राज्यों के चुनाव में ये समस्या भी हल हो जाती। तो इसको एक बड़ा सवाल बनाने के लिए टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे लखीमपुर में भी आज गिरफ्तारी हमारे साथी दे रही है, मुहिम चल रही है। इस मुहिम से ज़्यादा से जुड़िए, अपने जो भी सजेशंस हों अंगूठा भी लगाइए लाइक पे, और आपके सजेशन इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपके सजेशन ही बताएंगे कि हम इस दिशा में कितने कदम आगे चले हैं और हमें किस दिशा में किस गति से आगे जाना है। जय किसान।